हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली वी हैव 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, double displacement reactions, and oxidation and reduction reactions. Okay students, now we go through the above reactions one by one in detail. First is combination reactions. Students, हम combination word से क्या समझते हैं? Combination means combine, and combine means जुड़ना. So students, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उन रिएक्शंस को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reactions. Now let's take an example. When magnesium combines with oxygen, it forms magnesium oxide. Okay students, how many reactants we have? We have 2 reactants and they combine to form a single product. So this is an example of a combination reaction. Now take one more example. Calcium oxide combined with water forms calcium hydroxide. So again here we have 2 reactants and they combine to form a single product. So this is a combination reactions. Next is decomposition reactions. Students, decomposition word का मीन क्या है? Decompose करना means टूटना, break down. जब हमारा बिगर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं decomposition reactions. Those reactions in which a compound splits up into 2 or more simpler substances are known as decomposition reactions. हमारे पास एग्जाम्पल है CaCO3. जब हम इसे हीट करेंगे तो ये ब्रेक होगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में. अब स्टूडेंट्स, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते थे. यहाँ पे क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है. ओके स्टूडेंट्स, हमारा कंपाउंड डिकम्पोज होने के लिए ब्रेक होना इसे ओके स्टूडेंट्स, हमारा कंपाउंड CaCO3 कब डिकम्पोज होगा? जब ये ब्रेक होगा. अब कोई कंपाउंड ब्रेक कैसे होगा? जब उसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे. और बॉन्ड्स कैसे ब्रेक होंगे? जब हम एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. सो हियर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. फर्स्ट इज थर्मल decomposition reactions, second electrolytic decomposition reactions, and third is photolytic decomposition reactions. Students, thermal word का मीन्स क्या है? thermal means heat. जब हमारी decomposition reaction carried out होती है by applying heat, this is known as thermal decomposition reactions. Example, same CaCO3. जब हम CaCO3 को हीट करते हैं तो ब्रेक होता है CaO में और CO2 गैस में. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जब हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट. जब हमारा कंपाउंड इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर ब्रेक हो जाता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. एग्जाम्पल, वाटर. जब हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये ब्रेक होता है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में. एंड थर्ड इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. फोटोलाइटिक मीन्स लाइट. Photo means light.
सो जब हमारा कंपाउंड लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है तो उसे बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. लाइट में भी देयर आर सनलाइट और अवर बल्ब लाइट. एंड एग्जांपल इज AgCl. AgCl में जब सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है Ag मेटल एंड क्लोरीन गैस. स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में क्वेश्चन आता है वाई वाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजेस इनटू ग्रे कलर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. AgCl एक वाइट कलर का कंपाउंड होता है, वो लाइट की प्रेजेंस में ग्रे कलर में कैसे चेंज हो जाता है. दिस हैपन्स बिकॉज in the presence of sunlight, AgCl is break into silver metal and chlorine gas. Chlorine gas will evolve in the atmosphere, and this happens because of formation of a silver metal which is grayish in color. And this reaction is used in black and white photography. Okay, students. Next is displacement reaction. स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम तभी समझ पाएंगे जब हमें पता होगा व्हाट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी वर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रिएक्टिव, कोई सब्सटेंस या एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, मीन्स वो कितनी जल्दी कंपाउंड फॉर्म करता है. दिस इज़ नोन एज रिएक्टिविटी. एंड स्टूडेंट्स, कोई कंपाउंड रिएक्ट क्यों करता है? कोई कंपाउंड रिएक्ट करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए. सो अब टर्म आते हैं मेरे पास स्टेबिलिटी. अब जो रिएक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के. जो कंपाउंड जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, और जो कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सीरीज़ है, हमारी सीरीज में सभी के सभी मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन. सो हम सभी सोच रहे होंगे कि हमने इस मेटल की सीरीज में एक नॉन मेटल क्यों रख दिया है. सो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की भी शो करता है. लाइक ऑल द मेटल्स फॉर्म कैटायन बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली हाइड्रोजन ऑल्सो फॉर्म्स कैटायन बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन. सो अब हमारी सीरीज में हमें दो बातें ध्यान रखने की होंगी. जो हमारा कंपाउंड होगा उसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड में से रिप्लेस कर देगा. ओके स्टूडेंट्स, एंड इन दिस सीरीज जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वे मोर रिएक्टिव होंगे, और जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे होंगे वे लेस रिएक्टिव होंगे. एंड जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे, मेटल है, इस सीरीज मेटल्स के, सो जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से रिप्लेस कर देगी. Like in this series, potassium is the more reactive metal and platinum is the least reactive metal, and the compounds silver, gold and platinum are known as noble metals. क्योंकि ये कंपाउंड किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं. एंड लाइक पोटेशियम से नीचे जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सबको रिप्लेस कर देगा उनके कंपाउंड में से. सिमिलरली सोडियम ऑल्सो रिप्लेस ऑल द कंपाउंड्स. सिमिलरली calcium also replace all the compounds. But students, जो कैल्शियम है वो मैग्नीशियम को भी रिप्लेस कर देगा, कैल्शियम एल्यूमिनियम को भी रिप्लेस कर देगा. बट जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकती. मतलब इससे ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकते, सिर्फ जो उससे नीचे हैं उन्हीं को रिप्लेस कर सकती है. Fe Pb को रिप्लेस कर देगा, लेकिन Fe जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता है बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe. सिमिलरली Pb रिप्लेस हाइड्रोजन बट हाइड्रोजन डोंट रिप्लेस Pb. एंड ऑल द कंपाउंड्स जो इससे ऊपर हैं, इससे हमारी मेटल्स की. सिमिलरली ये हमारी सीरीज है नॉन मेटल्स की. इस सीरीज में फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल एंड आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल. सो फ्लोरीन इन तीनों को रिप्लेस कर देगा, बट आयोडीन इनमें से किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, व्हाट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ओके, फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस.
those reactions in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound are known as displacement reactions. वे reactions जिनमें एक more reactive element एक less reactive element को उसके compound में से replace कर देते हैं उन्हें बोलते हैं displacement reactions. Displacement का मतलब ही क्या होता है बच्चों? Displace करना means खुद दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेना. अब स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल है when CuSO4 reacts with zinc it forms ZnSO4 plus Cu. अब हमारे पास इस रिएक्शन में दो मेटल हैं जिंक एंड कॉपर. अब हम देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है. जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर है सो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो जिंक क्या करेगा? जिंक कॉपर को उससे कंपाउंड में से रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा एंड देन इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है व्हाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स व्हेन इट रिएक्ट विद जिंक. कॉपर सल्फेट हमारे पास ब्लू कलर का एक कंपाउंड होता है. जब वो जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपना कलर क्यों खो देता है? Okay students, this happens because zinc is more reactive than copper, so it displaces copper from its compound and forms ZnSO4, which is a colorless compound. Okay students, रिएक्शन में जो जिंक है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है क्योंकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर और वो खुद कंपाउंड फॉर्म कर देता है ZnSO4 और हमारे पास आ जाती है कॉपर मेटल. सो जो जिंक सल्फेट कंपाउंड है वो कलरलेस होता है इसीलिए इसका कलर फेड हो जाता है. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. CuCl2 aqueous plus Pb solid forms PbCl2 aqueous and copper metal. अब स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास दो मेटल है लेड एंड कॉपर. अब रिएक्टिविटी सीरीज में लेड जो है वो कॉपर से ऊपर है सो लेड डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड फॉर्म्स लेड क्लोराइड एंड कॉपर मेटल. अगेन स्टूडेंट्स जो कॉपर क्लोराइड होता है वो ब्लू कलर का होता है एंड PbCl2 कलरलेस. सो अगेन ऐसे सिमिलरली क्वेश्चंस आते हैं व्हाई blue color of copper chloride fades when it reacts with lead. Similarly, same answer. Lead is more reactive than copper, so it is able to displace copper from its compound and forms PbCl2 and copper metal. So it forms lead chloride, which is a colorless compound. Now let's take one more example. Sodium reacts with water, forms sodium hydroxide and hydrogen gas. सोडियम और हाइड्रोजन. अब स्टूडेंट्स हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम की हाइड्रोजन. सोडियम जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है सो एंड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन सो इट डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. Now students, take one more example. When chlorine reacts with potassium iodide, it forms potassium chloride and iodine. Students, यहाँ पे अब हमारे पास मेटल नहीं है, अब हमारे पास है नॉन मेटल क्लोरीन एंड आयोडीन. अब देखेंगे क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है कि आयोडीन. क्लोरीन की रिएक्टिविटी सीरीज में आयोडीन से ऊपर है तो क्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन आयोडीन सो इट डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड फॉर्म्स potassium chloride and iodine. Okay students, now next is double displacement reactions. Double displacement reactions क्या होती है? Double displacement reactions में स्टूडेंट बेसिकली आयंस एक्सचेंज होते हैं और आयंस क्या होते हैं? आयंस आर दोज स्पीशीज विच कैरी चार्ज जिनके ऊपर चार्ज होता है. There are two types, cations and anions. Example Ag positive, Cl negative, Na पॉजिटिव एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एलिमेंट एक्सचेंज हो रहे थे
मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था। यहाँ पे क्या होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आयंस एक्सचेंज होते हैं। कैटायन कैटायन को रिप्लेस करेगा, एनायन एनायन को रिप्लेस करेगा अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। अब हम देखेंगे हमारे पास दो मेटल है Ag एंड Na। अब हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम की सिल्वर। हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम जो है वो Ag से ऊपर है, सो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन Ag। सो Na cation रिप्लेस Ag cation forms NaNO3 and AgCl avoid PPT। स्टूडेंट्स, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से मोस्टली हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। व्हेन CuSO4 reacts with hydrogen sulfide it forms CuS and H2SO4। स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोजन है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है, सो ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा एंड इट फॉर्म्स CuS a black PPT and H2SO4। अगेन अ PPT इज फॉर्म, बट स्टूडेंट्स हमेशा प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होते हैं। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, NaOH plus HCl दे फॉर्म्स NaCl aqueous and H2O। अब स्टूडेंट्स, अब जो सोडियम मेटल है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, सो इट डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स NaCl and H combines with OH it forms H2O। अब स्टूडेंट्स, जो हमारे NaCl है हमारे सोल्ट होते हैं जो पानी में soluble होता है, सो हियर precipitate is not formed। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। हम इन दोनों को साथ पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन वर्ड से हम समझ रहे हैं ऑक्सीजन इसमें कहीं इन्वॉल्व होगी। So students, addition of oxygen is known as oxidation। और reduction क्या होता है? Adding of hydrogen is known as reduction। अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक एक डेफिनेशन और आ जाती हैं, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन वे दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। सो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ hydrogen is also known as oxidation। Now adding of hydrogen is known as reduction or removal of oxygen is also known as reduction। जिन reactions में स्टूडेंट ऑक्सीजन ऐड होती है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होती है। ओके स्टूडेंट्स, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन is known as reduction or removal of oxygen is known as reduction। Example, okay students, when copper combine with oxygen it forms copper oxide। so यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब H2+ यहाँ पे स्टूडेंट्स हाइड्रोजन ऐड हो रही है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। अब हमारे पास दो टर्म और आ जाते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एजेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हमें प्रोवाइड कराते हैं, जो सब्सटेंस हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं फॉर ऑक्सीडेशन आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो हमें प्रोवाइड कराते हैं, सो जो सब्सटेंस हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड कराते हैं फॉर रिडक्शन उन्हें बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब इनकी हमारे पास एक एक डेफिनेशन और है। ये स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जैसे उल्टे थे, सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी उल्टे ही हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। सब्सटेंस विच गेट reduced are known as oxidizing agent and the substance which get oxidized are known as reducing agent। स्टूडेंट्स आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, सो डेफिनेशन आप इसके ध्यान से देखिए। जो सब्सटेंस या तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं या फिर वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड कराते हैं या फिर वे खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें बताएंगे कि
व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है कॉपर मेटल में। अब हम देखते हैं हमारे इस कंपाउंड के साथ क्या ऐड थी, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ओके, और अब हमारी जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ कंबाइन हो गई, हाइड्रोजन के साथ। सो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे हमारा CuO कॉपर ऑक्साइड रेड्यूस हो गया है कॉपर में, और जो हमारी हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गई है। सो हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। अब स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। इस रिएक्शन में हमें ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करा रहा है, कॉपर ऑक्साइड। सो दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड स्टूडेंट्स, H2O के साथ आके क्या हुई है, ऑक्सीजन कंबाइन हुई है। सो द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज reducing agent. So here CuO is being reduced to Cu and H2 is being oxidized to H2O. CuO provides oxygen, is the oxidizing agent, and hydrogen get oxidized. So this is a reducing agent. नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, हमारी ऊपर वाली रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी एक साथ ही हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। सो दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। वे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ होते हैं उन्हें बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमारे पास हमारी दूसरी रिएक्शन है H2S plus Cl2 फॉर्म्स HCl एंड सल्फर। इस रिएक्शन में स्टूडेंट हम देखते हैं H2S कंपाउंड के साथ क्या ऐड है, हाइड्रोजन, बट आफ्टर रिएक्शन इट कन्वर्ट इनटू सल्फर। सो यहाँ पे हमने देखा कि H2S कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, एंड क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो रही है। So adding of hydrogen is known as reduction. So H2S is being oxidized to S and chlorine is being reduced to HCl. अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था, दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, H2S। ओके स्टूडेंट्स, हमने हमारी डेफिनेशन क्या थी, दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन आर नोन एज reducing agent. So here H2S provide hydrogen, so this is a reducing agent, and chlorine combines to form HCl, and the substance which get reduced is known as oxidizing agent. So here Cl2 gets reduced, so this is the oxidizing. Okay students, अब हम बात करते हैं effects of oxidation. ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट। फर्स्ट इज कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड सेकंड इज रेंसिडिटी ऑफ फूड। सो कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी मेटल की सरफेस पे जितने भी एटमॉस्फेरिक गैसेस या फिर मॉइस्चर या फिर केमिकल अटैक करते हैं और एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, उसे बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन में मतलब जो हमारी मेटल की सरफेस होती है वो ख़राब होती जाती है। ये हमारे जब हमें कॉपर के केस में होते हैं तो हम जब ये कॉपर के केस में होते हैं तो इसे बोलते हैं कोरोजन। एल्यूमिनियम के केस में भी इसे कोरोजन ही बोलते हैं, बट इन द केस ऑफ आयरन वी कॉल्ड इट रस्टिंग। रस्टिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, रस्टिंग में हमारे जब आयरन आर्टिकल होते हैं, जब हम उन्हें लंबे समय के लिए अपने एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, एक नया कंपाउंड उसकी लेयर पे फॉर्म हो जाता है, उसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और उस कंपाउंड का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, रस्ट।
ये रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन है जब एक आयरन आर्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है और ये वाटर मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में आ रहा है। स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एक्स इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक कर रहे हैं। सो ये क्या फॉर्म करते हैं, Fe2O3.XH2O, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। दिस इज रेस्ट स्टूडेंट्स। सो इसमें हमारी आयरन की जो लेयर होती है वो धीरे धीरे सारी कोरोड होती जाती है और हमारा जो मेटल होता है वो बिल्कुल खोखला हो जाता है। अब हम अपने मेटल आर्टिकल्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? वी कैन प्रोटेक्ट देम बाय पेंटिंग, ग्रीसिंग और बाय गैल्वेनाइजेशन और बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम इन सभी मेथड्स के बारे में चैप्टर 3 में डिटेल से पढ़ेंगे। सो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जो हमारा आयरन का, लोहे का जो हमारा गेट होता है, हम देखते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद अगर हम उसे पेंट नहीं करते हैं तो वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो हम उसके ऊपर पेंट इसलिए करते हैं ताकि उसके ऊपर एक लेयर आ जाए, जो भी हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो भी हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं या फिर मॉइस्चर है, वो सिर्फ उस पेंट वाली लेयर पर अटैक करे और हमारा मेटल सेफ रहे। ग्रीस में भी हम यही करते हैं कि जो हमारा गेट के जो नोक होते हैं वे थोड़े बहुत उनमें जंक लग जाते हैं। सो बेसिकली उस जंक को हम रस्ट बोलते हैं। सो उस जंक को दूर करने के लिए हम उसमें ऑयल डालते रहते हैं। एंड नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन में हमारे मेटल के ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जिंक की कोटिंग क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? बिकॉज हम जिंक की कोटिंग इसलिए करते हैं, जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो जब हमारी जो जितनी भी हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस होंगी या केमिकल्स होंगे वो सिर्फ जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे, एक लेयर फॉर्म कर लेंगे। किसके साथ? जिंक के साथ, जिससे कि हमारा जो मेटल है आयरन वो सेफ रहेगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी स्टूडेंट्स यही होता है, हम एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है हमारे पास उसके ऊपर हम एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट की कोटिंग कर देते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। सो जो भी हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस, केमिकल्स, मॉइस्चर होंगे वो उस मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो मेटल है वो सेफ रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज रेंसिडिटी। ओके स्टूडेंट्स, रेंसिडिटी में क्या होता है? हमारे जो ऑयली फूड्स होते हैं हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उन्हें ऑक्सीडाइज कर देती है, जिससे कि हमारा फूड जो होता है उसका टेस्ट और उसमें से जो स्मेल है वो बहुत ही अनप्लीजेंट हो जाती है। डैट मेक्स आवर फूड अनफिट फॉर ईटिंग। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में हमारे फूड में से स्टूडेंट्स बहुत ही ख़राब स्मेल आती है और हमारा जो टेस्ट है वो भी स्पॉइल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओके स्टूडेंट्स, हम जैसे देखते हैं, हम मार्केट से चिप्स का पैकेट लेके आते हैं, वो बहुत ही फूला फूला होता है। सो स्टूडेंट्स, वो फूला फूला क्यों होता है? उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन फिल करके रखते हैं जो हमारे फूड को प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन से। अगर हमारे फूड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स तो उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आएगी और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा एंड दैट इज़ अनफिट फॉर ईटिंग। ओके, सो हम अपने फूड को रेंसिड होने से कैसे बचा सकते हैं? अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है बाय फिलिंग नाइट्रोजन। और हम अपनी पैकेट्स, जितने भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं जो हमारे पैकेट्स के अंदर होते हैं, हम उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स फिल कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जो ऑक्सीडेशन होने से प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक DHA, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीएनिजोल और BHT, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीटोल्यून। हम इन एंटीऑक्सीडेंट्स को पैकेट के अंदर फिल कर देते हैं, हमारे फूड आइटम्स को ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। और अपने फूड को रेफ्रिजरेटर के अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर जो है वो बहुत लो रहता है। सो जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी वो बहुत ही स्लो हो जाएगी। सो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर फूड फ्रॉम रेंसिडिटी। ओके स्टूडेंट्स, now your chapter is over. If you have any doubt you can ask me in the comment section. And students, if you like my video and want more videos like this, please like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for latest updates. Okay students.